नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बालाचोड़ा क्षेत्र में चल रही है अवैध कोयले की व्यापार। कोयले से लदे करीब 20 ट्रक को अनदेखी कर रही है पुलिस प्रशासन। आने वाले 20 अप्रैल को शाम 6:30 पर सिलचर के बंग भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकड़ सुरताल कार्यक्रम 2023 का किया जाएगा प्रारंभ। सभी स्तर के लोगों को सहयोग करने का किया गया। जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से जाने माने पत्रकार व समाजसेवियों को दिया गया सम्मानना। सेवा के कार्य में ब्रती रहने का किया गया अपील। भाजपा राज्य संघालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर के आता उन्नाव को निर्वाचित किए जाने पर संगठन कार्यकर्ता सहित अनुरागियों ने दिया संबर्धना। सभी तरह के लोगों को लेकर की जाएगी उन्नयन कार्य। सिलचर की 4 क्षेत्र में पाल समाज के उन्नयन के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। कछार करीमगंज व हाइलाकांडी जिले से पाल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गठन किया गया नया कमेटी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार काले व्यापार पर पाबंदी डालने के प्रयास कर रहा है, तो इसी दौरान राज्य सरकार के कुछ कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से तथा पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने ही काले कारोबार दिन भर चल रही है। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में काले कारोबारी अपने अपने सिंडिकेट के जरिए काले कारोबार चला रहे हैं। चाहे वो कोयला के काले कारोबार हो, पत्थर के काले कारोबार हो, या फिर सार यानी खाद की काले कारोबार हो, या फिर मिट्टी, रेत, पत्थर व चूना पत्थर कुछ भी हो। बहरहाल एक सिंडिकेट के जरिए बराक घाटी में यह कारोबार चल रहा है। कुछ ऐसे कारोबारियों की प्रयास के चलते बालाचोड़ा टोल गेट क्षेत्र में 20 से भी ज्यादा कोयले से लदी हुई ओवरलोडेड ट्रक को इधर आते देखा गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने से ही कई ट्रक निकल गए। पुलिस प्रशासन ने कोई अहम कदम नहीं उठाया। यह सिंडिकेट किसके इशारे से चल रहा है और बराक घाटी में कोयले के काला व्यापार किसके इशारे के तहत चलाई जा रही है, इस बात पर लोग सवालिया निशान दाग रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार जहां स्वच्छता की बात करती है, काले कारोबारियों को अहम कदम उठाए जाने की चेतावनी देती है, तो इस दौरान दिन दहाड़े ऐसे काले कारोबार पिछले कई महीनों से चले जाने पर साधारण लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र नाराजगी भी व्यक्त की और सरकार के दो मुहैया नीति के ऊपर अपना अंगुली भी देखी। पहला देखा जा ইটা আসাম রে একদম বিসর্জন করে দিবা এরকম যদি অবস্থা হয়। রাস্তাঘাট ইটা যদি 2 ফুট হাইটে ডালাই দিও বানাইতে টিকিত না। 30 টন 32 টন হোক তখন কয়লার গাড়ি বর্তমানে 14টা কাড়া আর আজের ওইটা অন্য থাকবো, কিন্তু রাত্রে এটা ছাড়িবা কে বা কারা ছাড়ে কীরকম ছাড়া হয় এটা আমরা কিচ্ছু খবর পাই না। এটার মূল নায়ক কে ওটা আপনারা তথ্য লিয়া দেয়। এই যে যেটা কয়লার গাড়ি আটকানি হয়েছে ওইটা খেয়ে আটকাই রাখছে জানেন নিতে যাবে। এই বর্তমানে যে কয়লার গাড়িগুলা 14টা আটকাই রাখা আছে, বডির থেকে প্রায় 1.5 ফুট 2 ফুট হাইটে ওভারলোড। এই গাড়িগুলা বর্তমানে থানার একজন হোম গার্ড এই আটকাই রাখছেন। সন্ধ্যা পরে কোন অফিসার আইবা সারবা বা খেয়ে সারাইবা খেয়ে পাস করে নেওয়াইবা এটা আমি সঠিক জানি না। आने वाले 20 अप्रैल शाम 6:30 पर सिलचर के बंग भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकल सुरताल 2023 के तहत भारत के रंग एकल के संग नाम के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक शाम
वनवासी छात्रों के नाम कार्यक्रम के तहत यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील किया गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए एकल अभियान संस्थान से जुड़े कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। पत्रकार सम्मेलन में श्री कन्हैयालाल सिंगोदिया, श्री प्रमोद शर्मा, श्री मूलचंद वैद तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए गए और सभी स्तर के लोगों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील भी किया गया। 20 अप्रैल को शाम जो 6:30 बजे एकल सुरताल बोल के कार्यक्रम है, उसी विषय में आप सबसे एक प्रेस मीट के लिए आग्रह रखा गया था और आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका आभार है। आज मंच पे हमारे उपस्थित हैं सिलचर चैप्टर जो है अपने एकल अभियान का, इसके हम सबके संरक्षक और इस एकल अभियान के नींव के पत्थर श्री हनुमान जी जैन, अभी के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री कन्हैया बाबू जी, उपाध्यक्ष देवज्योति घोष जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री दिलीप जी मीना। लेकिन ये स्वतंत्र अभियान है, इसमें ऐसे कोई उनका कोई इंटरफेयर नहीं है, ये अपने हिसाब से ही अपने प्लानिंग से ही काम करते हैं। योगेश जी, मैं आपको प्रोग्राम के पहले के जो है ना जो मालदा जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर के राजीव भवन में जाने माने पत्रकार तथा समाज सेवियों को सम्मानना प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, समाज सेवी स्वर्णाली चौधरी सहित संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई और संस्थान कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई जाने माने पत्रकार तथा समाज सेवियों को अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर पत्रकार तथा समाज संस्थान से जुड़े विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। আর আমি এটা আশা রাখবো কি এইটা সোশ্যাল ওয়ার্করা অসংখ্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত সম্মান জানাতে আমরা দেরি হচ্ছে, কারণ আমরা সায়ন চক্রবর্তীকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। बीजेपी राज्य संख्यालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर क्षेत्र के रहने वाले आताउर रहमान को संपादक के पद मिलने पर गांव के लोगों द्वारा उन्हें सम्मानना प्रदान किया गया। सूत्रों के अनुसार उनके आवास गृह में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और संख्यालघु समुदाय के उन्नयन के लिए सभी स्तर की सहयोगिता किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर हिताधिकारी तथा गाँव के लोगों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। ভিডিও করো না দেখি তো আমরা শনিবারে হ্যাঁ বুঝছি আলাদা আলাদা বলুন না ভাই যাও না দেখা দিন একটু আতঙ্ক ওনারা ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। এরপরে ভারতীয় জনতা পার্টি আমার উপরে আস্থা রাখে শিলচর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপসভানেত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেছে আমার স্ত্রী আফসানা খানম লস্করকে। আমি রামনগর জিপির সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ওনারা যদি আমাকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আনতেন না, তাহলে আজকে আমি এই দিনটাও দেখতে আমি পাইতাম না। আমি সবার প্রতি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সবার দোয়া আশীর্বাদ আমি
বিগত দিনেও পেয়েছি। আগামী দিনে সবার দোয়া আশীর্বাদ কামনা করি। নমস্কার। सिलचर के 4 रोड क्षेत्र में 16 अप्रैल को पाल समाज का एक सभा आयोजित किया गया। कसार, करीमगंज, हैलाकंदी तथा कई और क्षेत्र से आए पाल समाज के विभिन्न सामुदायिक लोगों की मौजूदगी में सभा आयोजित कर नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्र से लोगों को शामिल किया गया है। पाल समाज के उन्नयन, शिक्षा के प्रसार तथा जरूरतमंद लोगों की सहयोगिता से समाज सेवा मूलक गतिविधियों में जुड़े रहने के लिए सभी स्तर के लोगों ने अपने अपने भूमिका पालन किए और सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। बाद में नई कमेटी का भी गठन किया गया। कुल मिलाकर पाल समाज के उन्नयन को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन प्रीति भोज के बाद आपसी बातचीत के जरिए समाज के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों पर भी चर्चा किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के संपादक तथा सभापति ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমি আমার জায়গা দিয়ে দেবো, নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যা অবস্থা চলছে, এখন এর ছেলেমেয়েদের উপর বাবা মা বিশ্বাস করতে পারেন না। 90% 10% করে যায়। রক্ত কিনতে পারছে না, আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো এবং আমি সবসময় আমার যারা সিনিয়র, যারা অনেক দিন থেকে সংগঠন করছেন তাদের পরামর্শ নেব। আপনার ভালো নামটা? নিহারঞ্জন পাল চৌধুরী। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। শুধু আমার এই কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে, তাই ভবিষ্যতে পালরা আমাকে যখন ডাকবে, আমার সম্পাদক বলেছেন কোনো মেয়ের অভাবের জন্য বিয়ে হচ্ছে না, অনেক রুগী আছে পয়সার জন্য রক্ত কিনতে পারছে না, আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকবো এবং আমি সবসময় আমার যারা সিনিয়র, যারা অনেক দিন থেকে সংগঠন করছেন তাদের পরামর্শ নেব। আপনার ভালো নামটা? নিহারঞ্জন পাল চৌধুরী। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। शिलचर के बंग भवन में बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ नववर्ष उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगीत, नृत्य, तबला वादन तथा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। कविता पाठ के साथ साथ इस दिन कई हैरतंग सांस्कृतिक मूलक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर उपस्थित सदस्यों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के इस कार्यक्रम के चलते नववर्ष उद्यापन समारोह में एक नया अध्याय जुड़ गया है और लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে আমার ছোট্ট কবিতা। নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিশি অবসান প্রায়, ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত। আমি আজি ধুলি তোলে এ জীর্ণ জীবন করিলাম নত। বন্ধু হও শত্রু হও যেখানে যে কেহ রও, ক্ষমা করো আজিকার মতো। পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত। আজি বাঁধিতেছি বসে সংকল্প নতুন, অন্তরে আমার সংসারে ফিরিয়া গিয়া হয়তো কখন ভুলিব আবার। তখন কঠিন ঘাতে এনো অশ্রু আঁখি পাতে, অধমেরে করিও বিচার। আজি নববর্ষ প্রভাতে ভিক্ষা চাহি মার্জনা সবার। আজ চলে গেলে কাল কি হবে না হবে নাহি জানে কেহ। আজিকার প্রীতি সুখ রবে কি না রবে, আজিকার স্নেহ। যতটুক আলো আছে কাল নিবে যায় পাছে, অন্ধকারে থেকে যায় গেহ। আজ এসো নববর্ষ দিনে।
15 अप्रैल को पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए विश्व शिल्पकला दिवस पालन किया गया। लियोनार्दो विंची के जन्मतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सिलचर शहर में एक वर्णनाट्य शोभा यात्रा निकाला गया। तत्पश्चात खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कैनवस पर कई चित्र अंकित किए और लियोनार्दो विंची का जन्मतिथि विश्व शिल्पकला दिवस के अवसर पर पालन किया। भाई सरी जाएगा। এই শিল্পকলা দিবসে একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পেলাম। সমাজের কাছে কি তথ্য তুলে ধরতে চাইছিলাম? শিল্পের মাধ্যমেই সমাজকে সুন্দর এবং সুষ্ঠু করার হইল উপাধ্যায়। এটা হলো অতি বেশি শেখা যায় না। যখন নিজে আসবে জায়গায় তখন প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় আসবে তখন দেখবেন আস্তে আস্তে ওরা এগিয়ে যাবে। এটাই আমার মেসেজ থাকবে। এই মোবাইলটা কম ইউজ করো আর প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটা বেশি ইউজ করো। এবং শিল্প এমন একটা সাবজেক্ট যেটা মানুষের ছেলেদের বাচ্চা ছেলেদের মনোবিকাশ উন্নতি করতে সাহায্য করে। তাই আমি বলছি সকল শিশু ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে এই শিল্প রচনায় ব্রতী করা প্রতিটি गार्जियन কাছে আমার आवेदन রয়েছে। सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में स्थित सर्वोदय ट्रस्ट में भुवनेश्वरी देवी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से छात्र छात्राओं के बीच किताब व दूसरे सामग्री प्रदान किया गया। अध्ययन से जुड़े दूसरे सामग्री प्रदान किए जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि नववर्ष उद्यापन कार्यक्रम के तहत इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि आजकेर এই অনুষ্ঠানে যিনি সাধারণ সম্পাদক সর্বদয় ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শেখর পাল চৌধুরী মহাশয়কে মঞ্চে মুখ্য অতিথি शत्रु बुद्धि विनाशाय दीदी पीछे जाएंगे अपना वो दिखे जाएंगे क्या दीदी मागो तुम एक ओइदिके जाओ। करीमगंज जिले के लोंगाई चाय बागान में आरती चालिया नाम की एक चाय श्रमिक की बिजली के संस्पर्श में आने से मौत हो गई। सूत्र के अनुसार बागान में पत्ती तोड़े जाने के दौरान 33,000 वोल्ट की एक बिजली की तार टूटकर गिरे रहने पर अनजाने से अरुण चालिया इस क्षेत्र में जाने के दौरान उनकी संस्पर्श में आ गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी एकाएक मौत के चलते पूरे लोगों में दुखद माहौल छा गया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया।
बिजली विभाग के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बहरहाल सरकारी तौर पर मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोगिता प्रदान किए जाने का मांग रखा गया है। देखिए हम आपको बोलेगा मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये फिलहाल तो ये मेरा साइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंट किया है। जो यहाँ का साइट इंजीनियर है हम उसको रिप्रेजेंट करने आया है। तो आके देखा तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या हुआ है, मतलब खबर नहीं था ऑफिस में। तो बाद में कॉल आया है, बोला कि एक्सीडेंट ऐसे कुछ हुआ है। तो मतलब जो साइट इंजीनियर है उसको मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे कि एक्सीडेंट ऐसे कुछ हो गया। तो बाद में वो भी मतलब नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल आया है एपीटीसीएल का तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी कॉज क्या है, ये कैसे एक्सीडेंट हुआ है, वो क्या है, वो मेरे को फ़िलहाल मालूम नहीं। अभी तक मतलब कुछ पता नहीं, अभी फ़िलहाल पता कर लेगा। नेताजी चर्चा केंद्र संस्थान के उद्योग से मैरांग दिवस पालन किया गया। सूत्र के अनुसार नेताजी के जीवनादर्श पर नेताजी चर्चा केंद्र पिछले कई वर्षों से अहम तौर पर कार्य करता रहा है। निहार रंजन पाल के सभापतित्व में आयोजित इस दिन के कार्यक्रम में नेताजी फाउंडेशन के कई हस्तीगण मौजूद थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि उद्यापन कार्यक्रम में सहयोग किए गए विभिन्न जाने माने लोग तथा संस्थानों को इस दिन पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। आजादी देश संग्रामेर যে কত বড় ভূমিকা ছিল তা বোঝাবার জন্য যেমন একটি আলোচনা সবসময় হয় আমাদের, যে ওয়ার টাইমের যে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার ক্লেমেন্ট এটলি, তিনি 1956-তে কলকাতা এসেছিলেন। কলকাতার তখন রাজভবনে রাজ্যপাল ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিগস্ট সুভাষ বোস, লাইক হ্যামলেটস ফাদার, walked into the battlements of that fort, and its suddenly amplified figure হঠাৎ যেমন মনে হলো সম্পূর্ণ লাল কেল্লা জুড়ে নেতাজির ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নির্দিত ভারতবর্ষকে জাগ্রত করে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করবে। আমি মোটামুটি এখানে শেষ করছি। पूरे देश की साथ संगति रखते हुए कछाड़ करीमगंज व हैलाकांदी जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किए गए, श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। उनके जीवनादर्श पर भी आलोकपात किए गए। करीमगंज जिले में आयोजित कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट विभाग के जाने माने व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व विधायक मिश्र रंजन दास ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर कार्यक्रम में भाग लिया और संदर्भ में वक्तव्य भी रखे। রাজনীতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি সংবিধানের মাধ্যমে এই দেশে বিভিন্ন প্রকারের অস্পৃশ্যতা ছিল, এরা দূর করেছেন। উঁচু নিচু, আর্থিক বৈষম্য, এলাকার বৈষম্য, এই সমস্ত জিনিস দূর করার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ সংবিধান আমাদেরকে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা আমাদের চলছে। শুরু থেকে আমি পুনরায় তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার
उदाहरण क्षेत्र में मातृभाषा हक्कमंच संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से नववर्ष के पावन अवसर पर एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। तत्पश्चात हक्कमंच संस्थान की भाषा सहित प्रतिमूर्ति के नीचे कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नववर्ष के उद्यापन में बच्चे बूढ़े नौजवान सभी स्तर के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आज আমরা উদারবন মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও নূতন বর্ষকে বরণ করতে যাচ্ছি। 1429কে বিদায় দিয়ে 1430কে আমরা আজকে বরণ করব। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি 1430 যেন সবার জন্য সুখের সমৃদ্ধি শান্তি বজায় রাখে, সবার জন্য ভালো হয়, উন্নতি হয়, এটাই আমরা কামনা করে আজকে সবার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমরা আজকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান প্রতি বছরের নয় এবছরও শুরু করছি। উদারবন মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ আমরা 2010 সালে স্থাপিত হয়েছিল। আজ থেকে 13 বছর ব্যাপী আমরা উদারবন মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ এই অনুষ্ঠান পালন করে আসছি। আজকেও আমরা এই অনুষ্ঠান পালন করতে যাচ্ছি। আমরা আশা রাখি এই উদারবন্দের জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতায় আমরা প্রতি বছর এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে যাব মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চের তরফে। আজকে মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চের যে সদস্যরা এখানে এসছেন তাদের প্রত্যেককে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আমরা মনে করি এটা সুख समृद्धि। शिवचर के रामनगर क्षेत्र में अपर्णा दास नाम के एक गृहवधू की सड़क हादसे में मौत होने पर परिवार सदस्यों ने इसे साजिश करार दिया है। उनका कहना था कि पति द्वारा रचे गए साजिश के तहत ही आखिरकार अपर्णा दास ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से तानाखींची का माहौल चल रहा था। पति सूरजीत दास गुवाहाटी में जा बसा है और उनकी माता पिता बहरहाल तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं। ऐसे दौरान पूरी तरह साजिश के तहत अपर्णा दास की हत्या किया गया है। परिवार सदस्यों के इस आरोप के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। সঙ্গে জীবন কাটাইতাম এই ধরনের এখানে গিয়া আমরা তো মানে অবস্থা মানুষ আসলাম এখানে এই ধরনের এই মেয়েটারে অশান্তি ফলাইছে। এই অশান্তির কারণে কিন্তু এইরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে মানে বলতেছি। আর বিবাহ দিচ্ছে তো একটা মেয়ে বিবাহ শান্তির জন্য, এই মেয়েটায় গিয়া এখানে গিয়া খুবই অশান্তির জীবন কাটাইতেছে সত্যিকার ঘটনা। আর আমি বলছি এখানে দেশবাসীও আছে, পাড়া প্রতিবেশীও আছে। এই মানসিক যে টেনশনটা মেয়েটা, এই মানসিক টেনশনটার কারণেও অন্য একটা ছেলের সঙ্গে পুরা স্বামী স্ত্রী যদি মিলা থাকে। কালকে রাত্রে 9:30টার সময় একটা ফোন আইছে আমার কাছে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার মেয়েটা। তখন আমি গেছি গিয়ে এখানে পাইছি যে গাড়ি উড়ি কিচ্ছু নাই, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। হ্যাঁ, আমি এটা এখন থানার কাছে একটা এফআইআর দিছি। আমার এটা সঠিক তদন্ত লাগে, আমার কাছে লাগতেছে যে এটা এখানে কিছু একটা ষড়যন্ত্র আছে। আমি ওটুকু বললাম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के बालाचोला क्षेत्र में चल रही है अवैध कोयले की व्यापार। कोयले से लदे करीब 20 ट्रक को अनदेखी कर रही है पुलिस प्रशासन। आने वाले 20 अप्रैल को शाम 6:30 पर सिद्धर के बंगा भवन में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत एकड़ सुरताल कार्यक्रम 2030 का किया जाएगा प्रारंभ। सभी स्तर के लोगों को सहयोग करने का किया गया। जय राधे सेवा समिति व लाइफलाइन फॉरएवर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जाने माने पत्रकार
व समाज सेवियों को दिया गया सम्मानना। सेवा के कार्य में ब्रती रहने का किया गया अपील। भाजपा राज्यिक संघालघु मोर्चा के संपादक पद पर रामनगर के आता को निर्वाचित किए जाने पर संगठन कार्यकर्ता सहित अनुरागियों ने दिया संबर्धना। सभी तरह के लोगों को लेकर की जाएगी उन्नयन कार्य। शिवचर की 4 टूर क्षेत्र में पाल समाज के उन्नयन के लिए आयोजित हुआ नागरिक सभा। कछार करीमगंज व हाइलाकांदी से पाल समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गठन किया गया नया कमेटी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।